अनिरुद्ध आया झनक से मिलने हॉस्पिटल, लेकिन पराशर ने दिया अनिरुद्ध को करारा जवाब। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि झनक के बारे में सुनकर अनिरुद्ध हॉस्पिटल आता है और वो झनक के बारे में पूछता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो झनक को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके। तभी वहां पराशर आ जाता है और वो अनिरुद्ध से कहता है कि झनक के बारे में उसे पहले सोचना चाहिए था। झनक अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन मौत से पहले एक मानसिक मौत होती है जो अनिरुद्ध ने झनक को पहले ही दे दी थी जब वो मून को गांव से लेकर चला गया था। और झनक के बारे में अनिरुद्ध ने कुछ नहीं सोचा। लेकिन तभी पराशर अनिरुद्ध से कहता है कि वो झनक को इस तरह बेइज्जत नहीं होने देगा। पराशर अनिरुद्ध को पूरी सच्चाई बता देता है कि झनक के पेट में जो बच्चा है वो उसी का है, अनिरुद्ध का। पराशर यह भी कहता है कि उसने तो सिर्फ झनक और उसकी बेटी मून की रक्षा के लिए उनका साथ दिया था। उसने झनक को एक पहचान दी, उसे सहारा दिया, लेकिन उनके बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा दुनिया समझ रही है। पराशर कहता है कि झनक मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन अब मैं उसे अपने सच्चे दिल से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम हमारे बीच नहीं आओगे। मैं झनक के लिए लड़ूंगा, उसका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनिरुद्ध भी अब अपने पुराने रूप में नहीं है, वो पूरी तरह बदल चुका है और वो भी झनक को वापस पाना चाहता है। अनिरुद्ध गुस्से में और भावुक होकर कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब वो अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता। वो झनक और अपने बच्चे को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता है। वो उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहता है। अनिरुद्ध पराशर से कहता है, मैं जानता हूं मैंने झनक का दिल तोड़ा, लेकिन अब मैं उसे और अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। इस पर पराशर और अनिरुद्ध के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों ही झनक के लिए लड़ रहे होते हैं। हॉस्पिटल के उस ठंडे कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन पराशर और अनिरुद्ध की बहस ने उस सन्नाटे को चीर दिया था। हर शब्द में दर्द था, हर लहजे में दावा था झनक पर हक जताने का। तभी अचानक एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है, सर पेशेंट की हालत फिर से बिगड़ रही है, डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में बुलाया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ जाती हैं। अनिरुद्ध और पराशर दोनों ही झट से आईसीयू की ओर भागते हैं। बाहर खड़ी झनक की देखभाल में लगी नर्स कहती है, पेशेंट को बहुत स्ट्रेस हुआ है, उन्हें अब और झटका नहीं झेलना चाहिए। डॉक्टर उन्हें बाहर रुकने को कहता है। अनिरुद्ध वहीं दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और अतीत की परतें उसके सामने खुलने लगती हैं। जब झनक उसके पास थी, जब उसने मून को गांव से लाकर झनक को अकेला छोड़ दिया था, जब उसने उसकी तकलीफों को नजरअंदाज किया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने चाहा था सब कुछ सुधारने का। वहीं पराशर दूसरी ओर खड़ा था, चुपचाप। उसका दिल भी डरा हुआ था, कहीं झनक को कुछ हो गया तो। जिस औरत ने उसे इंसान बनाया, उसे फिर से जीने की वजह दी, उसका क्या होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर थकावट और गंभीरता होती है। पेशेंट स्टेबल है, लेकिन उन्हें पूरा आराम चाहिए। कोई भी टेंशन अब जानलेवा हो सकती है। ये सुनकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर पूछता है, आप दोनों में से कौन है पेशेंट का पति? कुछ कागज साइन करने हैं। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद पराशर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अनिरुद्ध बोल उठता है, मैं हूं उसका पति, उससे शादी मैंने की थी। झनक मेरी दीदी है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। पराशर रुक जाता है, फिर धीमे से कहता है, लेकिन जो उसका साथ पिछले कई महीनों से दे रहा है वो मैं हूं। झनक की जिंदगी में तुम जब नहीं थे तब मैं था, और जब वो टूटी हुई थी तब मैंने उसे संभाला था। डॉक्टर बीच में बोलता है, मुझे सिर्फ लीगल हस्बैंड के साइन चाहिए, बाकी बातें आप लोग बाद में सुलझा लें। अनिरुद्ध पेपर्स पर साइन करता है। पराशर एकदम शांत खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद झनक को होश आ जाता है। उसकी आंखें खुलती है और तभी उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ती है। वो चौंकती है, फिर नजरें फेर लेती है, लेकिन अनिरुद्ध आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। झनक, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता हूँ। हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। झनक उसकी आंखों में देखती है। पराशर पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। झनक धीरे से कहती है, अनिरुद्ध, माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम नहीं थे। आज जब मैं जीना सीख चुकी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो क्या फिर से तुम्हारे साथ चलना सही होगा? अनिरुद्ध झुककर कहता है, झनक, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो तुम्हें छोड़ गया था। मैं बदल चुका हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता बन सकता हूँ।
झनक कुछ नहीं कहती। प्रोडक्ट बन सकता हूँ। झनक कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें फिर से भीग जाती हैं। तभी पराशर बोल पड़ता है, अनिरुद्ध, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ सॉरी बोलकर सब ठीक हो जाएगा तो तुम गलत हो। झनक को अब फैसला करना होगा, वो किसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर पूरा माहौल ठहर जाता है। सबकी निगाहें झनक पर टिक जाती है। झनक धीरे से उठकर बैठती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन शब्द मजबूत होते हैं। मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती, ना पराशर की, ना अनिरुद्ध की। मैं अब अपने बच्चे के साथ खुद अपनी जिंदगी तय करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ कहने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। पराशर भी चुप हो जाता है। झनक अपनी पेट की तरफ देखती है और कहती है, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी है और मेरे आने वाले बच्चे की सेहत। अभी मुझे किसी रिश्ते का बोझ नहीं चाहिए। डॉक्टर अंदर आकर कहता है, पेशेंट को अब आराम की जरूरत है, कृपया सब लोग बाहर जाएं। बाहर आते ही पराशर धीरे से अनिरुद्ध से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ अनिरुद्ध, मैं सिर्फ झनक की खुशी चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ खुश हो सकती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने उसे फिर से दर्द दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने भी अब ठान लिया है। झनक को फिर से उसका हक दिलाकर रहूंगा, उसके प्यार को फिर से जीतूंगा, चाहे जितना वक्त क्यों ना लगे। अगले दिन सुबह का उजाला हॉस्पिटल के कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैला चुका था। झनक की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। बाहर लॉबी में पराशर और अनिरुद्ध दोनों ही एक दूसरे से दूर बैठे थे। रात भर की थकावट दोनों के चेहरों पर दिख रही थी, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, झनक क्या फैसला लेगी। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, झनक की तबीयत अब स्टेबल है, लेकिन उसे अभी भी इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखना बहुत जरूरी है और हम उसे जल्द ही प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। अनिरुद्ध डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, बस कुछ मिनटों के लिए, ज्यादा कुछ मत कहना, उसे आराम चाहिए। अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है। झनक उसे देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध धीरे से कुर्सी खींचकर बैठता है। झनक, मैं जानता हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अनिरुद्ध की आवाज में गम और पश्चाताप था। मैं कुछ भी कहूँ वो तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं अब तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। झनक ने एक गहरी सांस ली। अनिरुद्ध, मेरे भीतर जो जख्म है वो वक्त के साथ शायद भर जाएं, लेकिन मुझे अब खुद पर भरोसा करना है। मैं अपने फैसले किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अनिरुद्ध कुछ कहने ही वाला था कि तभी पराशर भी कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे के पार से देखा झनक और अनिरुद्ध की वो शांत लेकिन गहरी बातचीत। उसकी आंखों में भी एक कसक थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध बाहर निकलता है, पराशर उसके सामने आकर कहता है, मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि मैं झनक को अपने फैसले खुद लेने देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात समझ लो अनिरुद्ध, वो अब कमजोर नहीं है और अगर तुमने दोबारा उसे तकलीफ दी तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनिरुद्ध गंभीरता से सिर हिलाता है। मैं झनक को अब सिर्फ मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में पाना चाहता हूँ। अगर उसे वक्त चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उधर झनक सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें तैर रही थी। उसकी शादी, मून की पैदाइश, अनिरुद्ध का साथ छोड़ना, पराशर का सहारा देना, और अब ये दो रास्ते फिर उसके सामने खड़े थे। लेकिन इस बार झनक खुद को किसी राह पर नहीं झोंकना चाहती थी। उसे अब अपनी बेटी और आने वाले बच्चे के लिए सही निर्णय लेना था। अगले दिन झनक को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नर्स ने बताया कि कुछ देर में काउंसलर आएंगे ताकि झनक की मानसिक स्थिति को समझा जा सके। किसी बीच कॉलेज की एक पुरानी दोस्त श्रुति, जो अब एक मोटिवेशनल थेरेपिस्ट बन चुकी थी, उससे मिलने आई। झनक ने उसे देखकर हैरानी जताई। तू यहाँ कैसे? श्रुति मुस्कुराई। तुम्हारी खबर सुनी तो रुक नहीं पाई। सुन, मैं तुझे ये बताने नहीं आई कि कौन सही है या कौन गलत। मैं बस ये कहने आई हूँ कि तुझे अब अपने लिए सोचना चाहिए। लोगों ने तुझे बहुत कुछ कहा, बहुत तोला। अब वक्त है कि तू खुद अपने दिल की सुने। झनक की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार खुलकर रोई, जैसे बरसों से जमा दर्द आज बाहर निकल आया हो। श्रुति ने कहा, झनक, तू अब मां है और मां कभी कमजोर नहीं होती। तुझे अपने बच्चों के लिए वो रास्ता चुनना होगा जो तुझे सुकून दे, न कि वो जो सिर्फ समाज को अच्छा लगे। शाम होते होते झनक ने एक डायरी निकाली जो पराशर ने उसे दी थी जब वह पहली बार उसके घर आई थी। उसमें उसने एक पन्ना लिखा, अब मैं खुद को चुन रही हूँ, बाकी फैसले वक्त पर छोड़ती हूँ। झनक ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर झांकते हुए खुद से वादा किया, अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, अब मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी।